ठीक है। सो गाइज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है राइट इस चैनल की। तो मैंने ये चैनल बेसिकली, इसकी स्टोरी ये है, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने थॉट्स शेयर करना है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हूँ पर बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अभी जैसे 1 बज रहा है, ठीक है, तुम्हें मैं कैसे दिखाऊं, बट सही में 1 बज रहा है। मेरे को लैपटॉप ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। 1 बज रहा है, ये देख सकते हो आप, ये टाइम है और ये डेट है वेडनेसडे 18 फेब 2026 हो रहा है। एंड मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं। चैनल मैंने ऐसे नहीं बनाया कि मुझे इस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई जस्ट वांट टू अपलोड समथिंग, चाहे वो वैलिड हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट चलो मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। हु आई एम बेसिकली, मैं एक लड़का हूँ जो एक मिडिल क्लास से आता है, जिसको कुछ करना है बट वो बहुत प्रॉब्लम्स में है, वो नहीं कर पाता है चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। सो फाइनेंशली प्रॉब्लम में हूँ मैं, मेंटली उन फाइनेंशली प्रॉब्लम्स के चक्कर में मेंटली भी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। मैं इरिटेट बहुत जल्दी होता हूँ आजकल, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। फाइनेंशियली बर्डन्स है मेरे पे। मैं एक जॉब करता हूँ बेसिकली, एक कंटेंट क्रिएशन की जॉब है राइट। एक स्टाइल मेल शूज़ करके है लाजपत नगर में, उनके लिए काम करता हूँ एज एन कंटेंट क्रिएटर। मैं उनका कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ये मेरा काम है। मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, मैं सही में नींद में हूँ अभी, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। बट मैंने ये सोचा है, आज मैं मेट्रो से घर आ रहा था जब, तो आई वाज थिंकिंग कि यार वीडियो बनाते हैं। मैं एक फूड ब्लॉगर भी हूँ, आपको मेरे यूट्यूब पेज में दिख जाएगा, तुम्हें ऊपर दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने लिंक लगा रखा है अपने, तुम चेक कर लेना। फूड ब्लॉगिंग का मेरा जो भी है, मैं फूड ब्लॉगर भी हूँ। तो कैमरा शाय नहीं हूँ मैं इस तरीके से फर्स्ट टाइम में भी ऐसे इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैं कैमरा शाय हूँ नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये माइक, मैं गरीब नहीं हूँ इतना भी, मतलब हूँ, बट मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है मेरी। माइक जो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये हॉलीवुड का है, लार्क A1 है आई गेस, ये याद नहीं है मेरे को। या सो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं एक फ़ोन बाय करने की सोच रहा था बट अभी मेरा बजट नहीं है, तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, बट काम चला लो यार। हाँ, मैं भी चला ही रहा हूँ। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देता हूँ अपने चैनल का। दिस इज़ एन अमेजिंग चैनल गाइज, सी दिस। एंड आई डोंट नो किसी को तुम में से पता है मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। ये देखो, इस पर 19K हैं, बाकी बहुत सारी पिटरेसी हैं, ऐसी लग रही है वीडियोस। पहले मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी, जैसे ये 31K, एंड ये देख सकते हो आप, ये मैंने विंदु सर के साथ भी कोलैब करा हो, कोलैब ही क्या, बस मौका मिल गया था। ये देख सकते हो, ये 28K, 49K, ये देख सकते हो 5 लाख जाने वाली है, ये 2 लाख, ये 8,000, 24,000, ये भी 5 लाख है, ये 16,000, ये जो भी है। अब देखो यही है, ठीक है। सो ये मेरा चैनल है बेसिकली। सो मैं बस एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने चीज़ें काफ़ी नोटिस करी हैं, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं इस लाइफ में। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, जो जितना शर्माता है या जो नहीं बोल पाता है अपनी प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़, वो आई गेस कहीं ना कहीं बैकलैश में ही रहता है। आई गेस मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। कॉज जब मैं पहले शाया हुआ करता था, वो काफ़ी फैटी भी था मैं। तो जब मैं शाय हुआ करता था, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाता था। इफ़ उस टाइम पे मैं शाय ना होता तो मैं कर लेता, मैं अब कर लूँगा। मैं शाय नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं पक्का ग्रैब करता हूँ।
तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। और दूसरी बात, दिल्ली में या फिर इंडिया में कह लो, आपकी जब तक कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं हो, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास नाम नहीं हो, समझ लो, फेम, काइंड ऑफ फेम, पॉपुलैरिटी, मनी, बाप का पैसा, जो भी कुछ भी कह लो, जिससे पावर दिखती है आपकी, आई गेस इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है उसके बिना तुम इंडिविजुअली, अगर तुम पे ये सब चीज़ें नहीं है तो तुम कैसे भी हो बट तुम स्ट्रांग नहीं हो। सोशली स्ट्रांग होना इंडिया में बहुत अच्छा खासा पैसा और पावर को शो करता है। इफ़ यू हैव अ मनी, सो काफ़ी फ़ायदे हैं उसके अलग अपने अपने। प्लस तुम्हें, आई गेस इंडिया में इफ़ तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें चीज़ों से डर कम लगने लगता है। समझ लो, मान लो मुझे किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मैं उसे 5,000 दूंगा, छूट जाऊंगा कुछ भी करके, ठीक है, छोटी मोटी हरकत, अब ये नहीं है मर्डर मार दिया 5,000 में छूट जाए वो डिफरेंट चीज़ है। बट या मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इफ़ यू हैव सम मनी, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो तुम चीज़ों से निकल सकते हो बहुत ईजीली। एंड बहुत सारे केसेस होते हैं। सो आज बेसिकली हुआ क्या, मैं तुम्हें आज के बताता हूँ। आज एक अंकल आए, जो मैंने बताया जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ कंटेंट में बनाता हूँ, वहाँ एक अंकल आए, शायद मज़दूर टाइप ऑफ बंदा था वो, काफ़ी ओल्ड थे वो। और वो बंदा आया। अब देखो, मुझे पता है अगर कोई बंदा पैसे मांग रहा है कि खाना खाना है जी एंड ये वो, और वो दारू वारू भी पी रहा है या नशे में निकाल रहा है, तो डिफरेंट चीज़ है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। बट वो आया अपना सामान वगैरह लेके, और उसने जो जिनकी शॉप है उनसे बोला, क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो? इस टोन में नहीं बोला, उनकी अपनी एक मजदूर टाइप ऑफ समथिंग, लेबर, उनकी बात करने का तरीका लगता। उन्होंने बोला क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो, मैं आपको सुबह वापस कर दूंगा, जो मेरा ठेकेदार है वो चला जा चुका है और मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के। एंड आई वाज शॉक्ड रियली, कि अगर किसी पे 100 रुपये खाने के ना हो काम करने के बाद, क्या फ़ायदा भाई, इकॉनमी कहाँ। इफ़ मैं कुछ खा पा रहा हूँ और कोई बंदा है जो नहीं खा पा रहा है, ठीक है, सिर्फ 100 रुपये का खाना, एक डिनर टाइप ऑफ समथिंग, कोई कुछ नहीं खा पा रहा है, तो इट्स शेमफुल फॉर अस, आई गेस इट्स फॉर शेमफुल फॉर अस इकॉनमी, राइट। चलो वो तो डिफरेंट चीज़ है। तो भाई वो बंदा बहुत देर तक खड़ा रहा। तो जो ओनर है उनके पास कैश नहीं था, मेरे पास भी कैश नहीं था, और उस पर ऐसा कुछ पेटीएम का सिस्टम था नहीं जिससे हम उसे ऑनलाइन पे कर सकें। तो बहुत देर हो गई उसे, कस्टमर्स भी खड़े थे उनके वहाँ पे, तो टाइम लग गया, किसी कोई देना नहीं चाह रहा, और भी लोग खड़े थे, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया नहीं है, देना नहीं चाह रहा था क्योंकि आई डोंट नो। तो वो खड़ा रहा। तो एक बंदा आया, हमने उनसे पूछा कि आपके पास कैश है, देन आप हमें दे दो, हम आपको पे कर देंगे 100 रुपये। तो उसने दे दिया। अब वो जैसे दे रहा था, उसने बोला आप दारू तो नहीं पियोगे इसकी? तो अब जो ओनर थे उनके दिमाग में क्लिक हो गया कि क्या पता ये दारू पीने के मांग रहा हूँ। उसने बोला अपना सामान रख, ओनर ने बोला उनसे सामान रख दो अपना। उसने बोला मालिक अगर मैं अपना सामान रख दूँगा, बहुत तमीज़ में बोला उन्होंने, सामान रख दूँगा तो मैं सुबह कैसे काम पे जाऊँगा, दिहाड़ी कैसे लूँगा अपनी? आपकी दुकान जो है वो 11 बजे खुलती है, मेरी दिहाड़ी 9 बजे से स्टार्ट होती है। सो सही बात है। अब जो भी है लगा, हमें लगा, मुझे बस इतना उस चीज़ से ये लगा कि यार अगर किसी के पास, किसी ने ज़िंदगी भर काम करा हो, उस आदमी, जो वो आदमी है वो थोड़ा ओल्ड एज्ड है, वो रहा भी होगा, अपनी जवानी निकाली, बचपन निकाला, बुढ़ापे में कदम रख दिया उसने, उसे
इस चीज़ का रियलाइजेशन शायद कभी हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या क्या इशू है, मैं उस तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ, बट उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि यार क्या मैं कभी ऐसा होगा मेरे साथ, या मैं कभी किसी से खाने के भीख मांगूंगा इस तरीके से काम करके। एक होता है भीख मांगना, क्या भाई हम भीख मांगते हैं तो भीख मांगते हैं। यार कोई काम कर रहा है और उसे भीख मांगनी पड़ जाए सिर्फ 100 रुपये के लिए कि खाना खाना है, मैं आपको कल वापस दे दूँगा। इट्स लाइक, समझ रहा हूँ, मेरे पास से ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, बट थोड़ा होता है। चलो भाई इतना ही है अभी तो इसकी स्टोरी, बाकी इस पर बाद में बात करेंगे। मेरे आँखों में नींद भर गई है, ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं इस चैनल पे जितनी वीडियो डालना चाहता हूँ मैं अभी तक तो रॉ ही रखना चाहता हूँ, रॉ एंड रियल, बिकॉज मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है इसमें, स्टोरेज का भी बहुत प्रॉब्लम है, प्लस ये हैंग बहुत होता है। ये मेरा ओप्पो है, ये बहुत 10-12 हज़ार का है आई गेस, और बस इतना ही है। 17 मैं लेने की सोच रहा था, बट बजट इशू बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय, लव यू।